समधी मिलन हो गया। समधी मिलन करने के बाद आज दूल्हा जी को जनवास से मिल गया। राम जी का कोनो विध अयोध्या में नहीं हुआ, सब विध कहाँ हुआ है? जनकपुर में सब विध हुआ। और विध भी देखिए कितना अलवत अलवत रंग का है। अच्छा, लड़का विवाह करने उससे पहले क्या लगाया जाता है? उबटन, हल्दी, उबटन लगाया जाता है ना। राम जी को जब उबटन लगाने के लिए सखियां बैठती है तो राम जी देखने में करिया है, तो राम जी को सब चिढ़ाने लगते सखियां। उबटन ना लगबली इनकर बहिन महतरिया है। विध कर रहे राम जी का। उबटन ना लगबली इनकर बहिन महतरिया है। कौशल के नाम हंसवले रही के पुहरिया है। कौशल के नाम हंसवले रही के पुहरिया है। और कहते हैं उबटन पीन दुल्हा बाबू रही गेल करिया है। बोले इसकी मैया इसको उबटन नहीं लगाया है, कैसे कैसे पाला पोसा है पता नहीं। उबटन पीन दुल्हा बाबू रही गेल करिया है। कैसे? भादो के अमावस के रात जस अन्हरिया है। भादो के अमावस और कहते हैं हमारा किशोरी सिया जो जनक के दुलरिया है। अपना किशोरी सिया जो जनक के दुलरिया है। दुल्हा के गोर बनई है, दुल्हा के गोर बनई है। रही के कगरिया है। दुल्हा के गोर बनई है। विचार करें, राम जी का विध कर रहे हैं, पूरा विध पूरा करते करते सखियां मजाक भी कर रही है। स्नेह लता जी भाव बड़ा सुंदर सुंदर देते हैं। भाव देते देते राम जी को विध करवाने के लिए फिर अच्छा विवाह में एक विध और होता है, मटकोरी होता है ना माता जी, मटकोर होता है ना। ये विध है, ये विध पूरा नहीं होगा तो सब विध पूरा जाएगा लड़का लड़की का। मटकोर होता है ना, राम जी का भी मटकोर क्या है। ये भी यही गीत गाना चाहिए। आजकल तो अलबत गीत गाता, हमको तो वही याद आता हरदम। अरे कौन गीत गाएगा विवाह में? जब पियवा हंसे लगले हमरा के गुस्सा उठले, दलिए में उठा के पटे पियवा तोने लगले। कौन ग्रंथ का गीत है समझ में नहीं आ रहा है। अरे माताएं गीत गाना है तो मिथिला भाव वाला गीत गाइए। और उसमें भी और कह देगा जब पियवा कहने लगले हमरा के माया लगले, ले लिए मैं गोदी उठाए पियवा हंसे लगले। ये कहाँ का गीत है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मिथिला का भाव देखिए, मिथिला का भाव। जा रहे हैं राम जी को विध करवाने के लिए लेकर के। कैसे? माटी को निकले जा रहा है। कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदाल है। कहवा के साथ सुहागिन माटी को रजात है। कहवा के साथ सुहागिन
के कुदाल है, मिथिला के गाइए माता जी संगा जी, मिथिला के पियर माटी मिथिले के कुदाल है, मिथिला के पियर माटी मिथिला के साथ सुहागिन माटी को ले जाते हैं, मिथिला के साथ सुहागिन। और गोस्वामी जी ने इसी भजन के भाव में पंक्ति को लिखा, मंगल मूल लगन दिन आवाजो, मंगल मूल लगन दिन आवाजो, हिमरी तो आगहन, हिमरी तो आगहन आस सुहावनी, हिमरी तो आगहन आस सुहावनी। ग्रह बीती न करो जोग पर जोड़ो, ग्रह बीती न करो जोग पर बारो, लगन सोधे विधि इन विचारो, लगन सोधे विधि इन विचारो, लगन सोधे विधि। लगन के साथ लगन निकाला। आज वशिष्ठ जी महाराज जरवासे में लगन निकाल के कहा कि लगन पत्री भेजा दो। नारद जी बोले कि हम जाएंगे लगन लेकर के। बोले आप क्यों जाएंगे? बोले कि हमारा विवाह नहीं होने दिया था भगवान, इसलिए हम जाएंगे। नारद जी कहते ग्रह दीती न खातो जोग बरबारो, लगन सोधि विधि, लगन सोधि विधि किन्ह विचारो जी, लगन सोधि विधि। लगन निकाला और लगन लेकर के जाते हैं। लगन लेकर के जाकर के भगवान के सामने कहते भगवान देखिए, एक आप हैं एक हम हैं। आप जो है ना हमारा विवाह नहीं होने दिए थे, हम नारद है जो आपका विवाह करवा रहे हैं, लगन लेके आए हैं। राम जी बोले ये तो सब आप ही कर रहे हैं नारद जी, हम कहाँ कर रहे हैं? बोले वो कैसे? बोले आप ही ने तो श्राप दिया था कि नारी विरह में आपको भटकना पड़ेगा, तो हमारा विवाह होगा तभी ना नारी विरह में भटकेंगे। नारद जी चुप 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 चुप। बोले बाप रे तो उल्टा पड़ गया हमें पर। सब कार्यक्रम हो गया, सब विध होने के बाद आज राम जी को, लखन जी को, शत्रुघ्न जी को, भरत जी को, चारों भैया को द्वार पे रखा जाता है, द्वार पे, और द्वार पूजन होती है। द्वार पूजन में आज सखियां परोसने के लिए आती है, परचन करने के लिए सास ससुर, सास उसके सहेली, उसके परिवार के सब बुजुर्ग महिला परचन करने के लिए आती है। और राम जी सामने बैठे हैं और राम जी को परोस रहे हैं। परचन जैसे करने लगे, परचन के क्रम में कहती है, एक सखिया कहती है, सोने के डालवा में हर हर पान है, सोने के डालवा में हर हर पान है, चुम्बन चलन सासु अपान है, चुम्बन चलन सासु अपान है। सीताराम याद रखिए, इस पे बहुत टिप्पणी करता है कि कहता है कि लाख वर्ष तक जियो, और जो मानस पटल से व्यास मन से बोल देता है कि लाख वर्ष गलत है तो उसका मानस का अध्ययन नहीं है। जो भी कथावाचक व्यास पीठ पर बैठ के कहता है कि लाख वर्ष भजन गलत है तो उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये त्रेता युग की बात हो रही है, और त्रेता युग में लाख वर्ष कोई बड़ी बात नहीं थी। युग की भी तुलना करें कि किस युग की बात हो रही है। हाँ, भगवान का विवाह का वर्णन, चुम्बन चलन
सासो अपान है। और क्या भाव देखिए, रस कितना छुपा हुआ है। जितने चुमायब सासो उतने आशीष है, जितने चुमायब सासो उतने आशीष है। जिबिया न दुल्हा दुल्हन लाख बरिस है, जिबिया न दुल्हा दुल्हन लाख बरिस है, जिबिया न दुल्हा दुल्हन लाख बरिस है, जिबिया न दुल्हा दुल्हन लाख बरिस है। भाव ये है, ये उस युग की बात हो रही है। इसलिए कुछ भी बोलने के क्रम से पहले उसका नाप तोल लेना चाहिए, और नाप तोल के सब बात सत्य होता है। अब राम जी का देखिए, द्वार पूजन करने के बाद राम जी को आगे ले जाते हैं मंडप पे। सब सखियां हाथ पकड़ के मंडप पे ले जा रहे हैं, और मंडप पे ले जाने के बाद आज पद प्रक्षालन होता है, पांव पखारा जाता है। पांव पखारते हैं ना, जनक जी अपने हाथ से राम जी के पांव को पखारे। ससुर का ये धर्म है कि जमाई राजा का पांव पकड़े। संजय बाबू, पांव पकड़ना चाहिए। पांव पकड़ते हैं। राम जी का पद प्रक्षालन करने के बाद सब कुछ अनुकूल चल रहा था। उसी समय पंडित जी ने कहा कि गठबंधन करो। गांठ होती है, गांठ गांठ बांधता, गांठ। गमछा दीजिए तो बांधेंगे नहीं, बता रहे हैं गठबंधन ऐसे होता है ना। अब गांठ देखिए कौन बांधता है? विवाह में गांठ बांधने का अर्थ क्या होता है? अच्छा बोलिए, एक आत्मा को दो आत्मा को मिलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? एक महात्मा की जरूरी है। आत्मा रूपी स्त्रीलिंग को, पॉइंट सुनिएगा ध्यान से माता जी, आत्मा रूपी स्त्रीलिंग को परमात्मा रूपी पुल्लिंग से जोड़ने के लिए हनुमान रूपी महात्मा की अति आवश्यक है। रिश्ता जुट जाएगा, रिश्ता जुट जाएगा। इसलिए विवाह में गांठ बांधने के क्रम में पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, और मंत्र पढ़ के गांठ बांधते हैं। रही मन रस की खान में पोर पोर रस हो, किंतु जहां पर गांठ है रस पावे नहीं कोई। केतारी को देखे हैं ना, जहां पे गांठ वहां रस नहीं होता है, लेकिन इसका जवाब मिला। गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस हो, किंतु जहां पर गांठ है रस कोई पावे न हो। गांठ में जितना रस है गठबंधन के गांठ में उतना रस किसी में नहीं है। तो राम जी का गठबंधन कर रहे हैं। चिर संचित मनोरथ पूरा बूहे सखी, पूरा बूहे सखी, सिया सजना के गांठ बंधाबो हे सखी, सिया सजना के गांठ बंधाबो हे बटुका के डोर सिया के चुनरी के छोर, बटुका के डोर सिया के चुनरी के छोर, बटुका के डोर सिया के चुनरी के छोर, बटुका के डोर सिया के चुनरी के छोर। अच्छा देखे ना, दुल्हा निकालेगा एक ओट धोती का। अब तो धोती गायब है, अब धोती गायब है।
बढ़ के बटुका के टोर सिया जी के चुनरी के टोर, बढ़ के बटुका के टोर सिया के चुनरी के टोर, बढ़ के बटुका के टोर सिया के चुनरी के टोर। आजू दोनों के पटोर के, आजू दोनों के पटोर के, अटकाऊ है सखी सिया सजना के गाँठ, अटकाऊ है सखी सिया सजना के राम प्राण के समान सिया उनहु के प्राण, 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 राम के समान सिया उनहु के प्राण, राम प्राण के समान सिया उनहु के प्राण। आजे दोनों प्राणी के, आजे दोनों प्राणी के बसाऊ है सखी सिया सजना के गाँठ, बसाऊ है सखी सिया सजना के गाँठ, बसाऊ है सखी सिया सजना के गाँठ, बसाऊ है सखी सिया सजना के गाँठ। और कहते हैं मिथिला के नर नारी पर कैलन छापा मारी, बोले कैसा ही सावरा सरकार है, मिथिला के नर नारी पर कैलन छापा मारी, मिथिला के नर नारी पर कैलन छापा मारी, मिथिला के नर नारी पर कैलन छापा मारी, गारी देख मानू कसर, बोले कि आज इसका सब कसर चुकाओ, गारी देख मानू कसर चुकाऊ है सखी सिया सजना के गाँठ, बंधाओ है सखी सिया सजना के गाँठ। गठबंधन हो गया। गठबंधन करने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं करी होम विधिपत गांठी जोर होन लागी भावरी, करी होम विधिपत ओ लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन काबली, करी होम विधिपत गांठ जोर होन लागी भावरी, भावरी भावरी समझते माता जी, भावरी भावरी आयुषी आप तो विवाह किया है, भावरी है देखो भावरी संतोष बाबू भावरी सब यहाँ विवाहित बैठल है। जय हो सीताराम। भावरी हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, भावरी मतलब होता है फेरा, साहब फेरा मारते हैं, हो न लगे भावरी, फेरा लगाते हैं ना, सात फेरों के सातों बचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाए, होता है ना, सात फेरों के सातों वचन अलग अलग हैं। आप पत्नी को वचन दे रहे हैं और विवाह करने के क्रम में हाथ में आम का कंगन बांधा जाता है,
आम के पल्लव का, हाँ, आम का बंधन बांध दिया जाता है। मतलब दुनिया में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो उसमें नया पत्ता दे दे तब उझरे, है ऐसा कोई वृक्ष? मात्र एक वृक्ष आम है, जब तक उसमें नया पल्लव नहीं आता है तब तक पत्ता नहीं झड़ता है। कहने का मतलब, हे भगवान, आज जिसके साथ मेरे बेटी और बेटा का बंधन जुड़ने जा रहा है, जिस तरह आम नया पल्लव देकर के पत्ता को झाड़ता है, उसी तरह इसके जीवन से एक नया पल्लव निकल जाए, फिर इसके जीवन में कोई दुख होगा तो कोई दिक्कतें नहीं होगी। इसलिए आम का बंधनवार लगाया जाता है, आम का पल्लव बांध देता है। भावरी पढ़ने लगे। भावरी कैसे दे रहे? कुंवर कुंवरी कल भावर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। कुंवर कुंवरी कल भावर देहि, जो उपमा कछु थामो सो थोरे, साई न भरनि मनोहर सोरे, जो उपमा कछु थामो सो थोरे। राम सिय सोतर प्रति छाई, जग मनत मनि कामन मानी। राम सिय सोतर प्रति छाई, कुंवर कुंवरी कल, लड़का लड़की दोनों भावरी देने लगे फेरा। कुंवर कुंवरी कल भावर देहि, आशीष भावरी को कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ सब खंभे में दर्पण की तरह खड़ा होकर राम जी के विवाह का वर्णन देख रहा है। वाह, कामदेव साक्षात आकर के राम का विवाह का दर्शन कर रहा है, क्योंकि परमात्मा राम रामत्व भाव से विवाह कर रहा है, कामत्व भाव से नहीं कर रहा है। भगवान जब विवाह किए, भावरी भरने के बाद, सब विधि पूरा करने के बाद मंडप से बाहर निकाला गया। मंडप से बाहर निकलने के बाद राम जी, आज देखिए राम जी और मैया जानकी चारों बहन को जानते हैं, सिंदूर पड़ने से पहले एक विध होता है, अठंगर कुटा जाता है। अब देखिए, पहले ये अठंगर नहीं था माता जी, तो क्या था? अक्षत लेता था और अक्षत लेकर के लड़की के हाथ में दिया जाता था, लड़का उसके पीछे खड़ा रहता था और लड़की अक्षत को छींटते थे, उससे ये विध पूरा होता था। तो आज चारों भाई को लाइन में खड़ा किया गया, चारों भाई को लाइन में खड़ा किया और चारों बहन को सबके सामने बैठाया गया, सबके हाथ में अक्षत दिया। सबके हाथ में अक्षत देने के बाद पंडित जी मंत्र को पढ़ करके कहते हैं अक्षत को छींटो। तो तीनों बहन उधर अक्षत छींट देती है, लेकिन सीता जी अक्षत नहीं छींटती है। क्यों? सीता जी के हाथ में एक अंगूठी है, वो मैया सुनैना की अंगूठी है, इतनी सुंदर अंगूठी है कि उस अंगूठी में राम जी का छवि दिखाई दे रहा है पीछे से। मैया जानकी अक्षत लेकर के ऐसे और उस अंगूठी में राम जी की छवि को देखती है। जैसे राम जी को छवि को देखती है, बोले जानकी अरे अक्षत छींटो, वो तो ध्यान मग्न है, राम जी को देख रही है। जैसे जैसे धक्का मारती के हाथ से चावल छिड़िया जाता है, फिर से चावल देता है, फिर से चावल देने के बाद फिर तीनों बहन छीट देती है। जानकी राम जी का दर्शन कर रही है, फिर धक्का लगता है, फिर हाथ से चावल छिट जाती है। पंडित जी बोले ये विधे हटा दीजिए, नहीं विध होगा नहीं टेंशन होगा। और विध को हटा करके अठंगर कुट करके ध्रुवा अक्षत छीट करके इस कार्य को पूरा कर दिया। आज मंडप से बाहर ले जाकर के सिंदूरदान का कर्म हो रहा है, माथे पर सिंदूर दे रहा है और सिंदूर दिया जाता है किया में रख करके। और कौन चीज जानते हैं? उजला।
अब तो स्टाइलिश जमाना आ गया, सोन तो नहीं मिलता है, मिलता है ना। और रुइया रुइया रुइया, अच्छा देखिए उजला का मतलब क्या है, यानी उससे ही सिंदूर क्यों किया जाता है माथा पर? माथा पर उससे सिंदूर इसलिए किया जाता है उजला उजला वस्तु से। कहता है बेटी आज जिससे तुम्हारा मन हम मिला दिए हैं, जिस तरह ये रुई सफेद है उस तरह उसी तरह जब तक तुम्हारे सर का बाल सफेद ना हो जाए तब तक पति का साथ नहीं छोड़ना, इसलिए उस सफेद रंग से सिंदूर दिया जाता है। सिंदूर देने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं, वर्णन करते हैं, राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कहीं न जात विधि के। राम सिय सिर अरुण पराग जल जो परिणी के शोभा कहीं न जात विधि के। सब गाइए, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आज जैसे माथे पर सिंदूर पर आइए भाव सुने, पाहुन सिंदूरियो हाथ सोन सुपारी के साथ, पाहुन सिंदूरियो हाथ सोन सुपारी के साथ, सीता उधारी लियो माथे सिंदूरी, सीता उधारी लियो